तो हम तुला लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका तुला लगन हो और आपके बृहस्पति आपके 4th हाउस में अगर स्थित होते हैं तुला लगन की कुंडली में, तब आपको बृहस्पति की महादशा के आने पर किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ बृहस्पति देखिए नीच की स्थिति में होंगे और मकर राशि में वो स्थित होंगे। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ स्थित बृहस्पति आपको हो सकता है कि परिवार के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं दे रहा, या परिवार के साथ आपके थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन पे भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो, या अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट नज़र आ रहे हो। ऐसी स्थितियाँ बन सकते हैं। यहाँ पर अगर बृहस्पति वक्री हो गए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का अगर संबंध है, जैसे कि राहु का, केतु का संबंध है, या सूर्य या मंगल का, तो आपको उस पर ज़रूर ही विचार करना चाहिए। हो सकता है कि बृहस्पति पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या बृहस्पति किसी ग्रह के साथ युति करके बैठे हो, तो ये सब आपको चेक कर लेना है। बृहस्पति यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित हैं तो कुछ ग्रहों के केस में आपको नकारात्मक परिणाम ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों के केस में आपको अच्छे परिणाम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लो अगर सूर्य के साथ बृहस्पति की युति है तो उस केस में आपके कैरियर के लिए कहीं ना कहीं बृहस्पति बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति में होंगे, और ऐसा ही मंगल के साथ होने पर भी होगा। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की महादशा होती है और ये काफ़ी लंबी महादशा होती है, इसलिए ये महादशा में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये राहु की जो महादशा है वो बृहस्पति की महादशा से पहले आपने भोगी है, और उस दशा में जिस प्रकार के रिजल्ट आपको मिले हैं, जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, वो इस दशा में रिपीट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि जो राहु की महादशा है वो एंड हो चुकी है, लेकिन राहु की महादशा के जो परिणाम है वो उसके बावजूद भी प्राप्त हो रहे हैं उन लोगों को। बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बाद भी उनको राहु का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। ये तब भी हो सकता है जब आपका राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चार्ट में और बृहस्पति उतनी अच्छी स्थिति में ना हो, बलाबल के साथ ना हो, तब ऐसा होगा। अब ये बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान आपकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, आपके डोमेस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आप घरेलू मामलों को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं, किस प्रकार से डिसीजन लेने वाले हैं, परिवार के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको आप पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब के साथ साथ आपको आपके करियर पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी इस दशा के दौरान। दूसरा, जो बृहस्पति है वो बहुत ज़्यादा सीधापन देते हैं आपके नेचर में, या आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा रिजिड भी बना देते हैं। तो ऐसे में अपने ज्ञान का घमंड या अपनी क्षमताओं का घमंड आपको कभी नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपको घर से कहीं ना कहीं दूर सेटल कर सकता है, विदेश यात्रा दे सकता है, इवन विदेश में भी सेटल कर सकता है। बृहस्पति आपको आपके घर परिवार के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां दे सकता है, जिनको वहन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कभी कभी। बृहस्पति की महादशा में डिपेंड ये भी करता है कि ये महादशा आपको कौन से एज में स्टार्ट होने वाली। बृहस्पति की महादशा काफ़ी लंबी महादशा होगी, और ये 16 वर्ष की जो महादशा है इसमें हो सकता है कि शुरुआत में जो बृहस्पति के परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रह सकते हैं कभी कभी। और देखिए, जो राहु की महादशा जो आपने इससे पहले भोगी है वो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन से संचालित होती है, या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से संचालित होते हैं आप। ऐसे में बृहस्पति की महादशा और राहु की महादशा को अगर हम कंपेयर भी करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट दशाएं होती हैं एक दूसरे से। तो जहाँ पर आप राहु की महादशा में बहुत ज़्यादा इल्यूजन का शिकार होते रहते हैं या भ्रम से पूर्ण जीवन को जीते रहते हैं, वहीं बृहस्पति की महादशा में वास्तव में आपके ज्ञान रूपी चक्षु खुलते हैं और आप लाइफ को बहुत रियलिस्टिक तरीके से देख सकते हैं, रियलिस्टिक तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बृहस्पति की महादशा में आपका ज्ञान, आपकी खुद की क्षमताएं, आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर, आपका जो एबिलिटी है किसी भी फील्ड में काम करने की आपकी क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली। इस दशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पर डिपेंड रहना पड़ेगा और खुद के ज्ञान पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जितना अधिक आप मैच्योर होंगे बृहस्पति की महादशा में, उतना ही अच्छे से इस महादशा को आप निकाल सकेंगे। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको काफ़ी कुछ विचार करना जरूरी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, आपके चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर तुला लगन वालों के लिए जब ये 4th हाउस में स्थित होंगे तो कहीं ना कहीं एक तो घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा जातक को मेहनत करनी पड़ सकती है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। उसको अक्सर ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसको परिवार के लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है, स्पेशली जो आपके परिवार में वृद्ध लोग हैं उनकी। तो परिवार के सदस्यों पर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा रह सकता है, आपको लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा डिसीजन जो आपका बहुत गलत साबित हो सकता है आपके लिए, स्पेशली आपका प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जा रहे हैं या कोई और अन्य
अपने ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा पैसा आपको चाहिए, उस मामले में आपको ज़्यादा अवेयरनेस रखने की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फेस कर सकेंगे। बृहस्पति के साथ अगर मंगल का संबंध है या सूर्य का संबंध है या युति है तो हो सकता है कि परिवार वालों के साथ आपकी अक्सर अनबन भी रह सकती है। लेकिन बृहस्पति आपके नेचर को दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सीधा बनाते हैं। आप इसके अलावा परिवार को छोड़कर बाकी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करेंगे कहीं ना कहीं, तो आप बहुत लोगों के चहेते बन सकते हैं। आप अपने कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और कैरियर में आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं इस दशा के दौरान। बृहस्पति की ये दशा कहीं ना कहीं आपको जो भी आपकी फैमिली के लिए जो रिस्क आने वाली हैं वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रेरित करेगा। हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि परिवार के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो इन मामलों में आपको बहुत अच्छे से सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस दशा के दौरान कुछ हद तक आप अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपनी फैमिली पर डालते हुए नजर आ सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में अब क्योंकि 3rd हाउस के स्वामी और 6th हाउस के स्वामी हैं, इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपने 4th हाउस से रिलेटेड कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ ये दशा आपको हमेशा एक्टिव बनाए रखेगी, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नए अनुभव जीवन में प्राप्त करना, इन सब को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। बृहस्पति के साथ या बृहस्पति के से जस्ट ऑपोजिट आपके 10th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित होगा तो उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर पड़ेगा। ऐसे में उस ग्रह को भी आपको अवश्य चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है बृहस्पति के डिस्पोजिट की प्लेसमेंट चेक करना। ये इनके डिस्पोजिटर शनि बनते हैं, तो शनि की प्लेसमेंट भी अब आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो बृहस्पति हैं सबसे पहले आपके 8वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 8वें भाव पे दृष्टि डालने की वजह से अगर यहाँ बृहस्पति वक्री है आपके 4th हाउस में, तो ये कुछ हिडन गेन दे सकते हैं धन संपत्ति के मामले में, अपने इन लॉज से, अपने माता पिता से, और भी बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज ऐसा बृहस्पति आपको दे सकता है जो कि आपने अपने खुद के टैलेंट की वजह से क्रिएट करे हैं या अपनी किसी एबिलिटी का यूज़ करके आपने वो क्रिएट करें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिएटिविटी के भी ज़्यादा चांसेस हैं बृहस्पति की इस दशा के दौरान। आपको कोई रिसर्च रिलेटेड काम करना है, कोई बहुत ही गोपनीय काम करना है, कोई मिस्टीरियस फील्ड में काम करना है, या आपको तंत्र मंत्र ज्योतिष के फील्ड में या पामिस्ट्री ऐसे फील्ड में अगर काम करना है तो ये दशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। इसके साथ साथ आप अपनी माता जी के साथ बेहद अच्छा संबंध इस समय शेयर कर सकेंगे। बृहस्पति का दृष्टि फिर आपके 10th हाउस पे रहेगा। 10th हाउस जो है अब बृहस्पति के लिए उनका उच्च का घर है। उच्च का घर होने की वजह से यहाँ बृहस्पति कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा समय आपको किसी भी डिसीजन को लेते समय लग सकता है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा स्लो रह सकते हैं आप, या थोड़ी बहुत देरी भी कर सकते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको काफ़ी लोग जानेंगे, आप काफ़ी पॉपुलर होंगे और बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होंगे अपने कैरियर को लेकर, और कैरियर को लेकर आप थोड़े ज़्यादा चिंतित रहेंगे कहीं ना कहीं। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आपके 12वें भाव पे पड़ेगा। 12वां भाव जहां आपके कन्या राशि है, ये बृहस्पति की दृष्टि आपको बहुत कुछ नया सिखाएगी। ऐसा बृहस्पति विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या अपने कैरियर पर्पज़ के लिए बृहस्पति की महादशा के दौरान अपने घर से दूर या विदेश जा सकते हैं। ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ों को ट्राई करेंगे जहाँ पर तंत्र मंत्र है, कोई मंत्र साधना है, कोई जप तप है, या आप एकांत में अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकेंगे बृहस्पति की दशा के दौरान और खुद को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। तो यहाँ पर कुछ हद तक आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनके और ज़्यादा इंप्रूव होने के चांसेस रहेंगे। बृहस्पति की जो महादशा है पूरी ये ज्ञान पर आधारित होती है और ज्ञान से ही संचालित होती है, इसलिए अब आपको अपनी एबिलिटी और अपने ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए इस दशा के दौरान। अब देखिए बृहस्पति की महादशा में बहुत बड़ा ये आपको फैक्टर कभी कभी देखने को मिलता है। ज़्यादातर केस में जब बृहस्पति की महादशा आती है तो आपका अंतर्मन ही आपको गाइड कर रहा होता है कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। अगर आप गलत हैं तो अपना फैसला बदल सकते हैं, अगर सही हैं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड बनाता है, लेकिन घर परिवार की चिंता, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह की चिंता आपको हमेशा बनी ही रहेगी। बृहस्पति की महादशा अब डिपेंड करता है कि आपको कौन से एज में ये स्टार्ट होने वाली। जैसे मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको ऐसी दशा लगभग 5 से 15 साल की आयु में आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं अब आपके जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, जो घर परिवार का जो माहौल है, उसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आपको घर परिवार में कैसा माहौल मिला है, कैसी एजुकेशन की आपके लिए व्यवस्था है, किस प्रकार से आपकी सीखने की प्रवृत्ति, बात करने की प्रवृत्ति या मेंटल स्टेटस आपका कैसा है। तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं
फैमिली से अटैच करेगा इस दशा के दौरान, और फैमिली ने जिस प्रकार का भी आपको माहौल दिया है स्टडी वगैरह करने के लिए, उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पर रहेगा। और ये जो बृहस्पति का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर रहेगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऐसा बृहस्पति आपको छोटी आयु में ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी और विवेकशील बना सकता है और बहुत ज़्यादा मैच्योर भी बना सकता है। ऐसा बृहस्पति है तो निश्चित रूप से अब आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपनी शुरुआती करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और आपको मुख्य रूप से अपनी लर्निंग के बारे में ज़्यादा विचार कर लेना चाहिए। तो इस समय आप अपनी एजुकेशन, अपने सीखने की प्रवृत्ति, कुछ ना कुछ नया करने की प्रवृत्ति, कुछ क्रिएटिव करने की प्रवृत्ति पर ध्यान जरूर दे सकते हैं। बृहस्पति की महादशा मान लो किसी जातक को 25 की एज या लगभग 35 की एज तक अगर कभी भी आती है, तो अब ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दशा हो जाएगी। आपकी ट्रेवलिंग, आपकी विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट वगैरह। तो अब आपको अपने प्रोफेशन या अपने कैरियर के लिए कोई भी मेजर डिसीजन लेना है तो इस दशा में इस समय आप ले सकेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क भी आप अपने कैरियर को लेकर इस समय ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दशा आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने के चांसेस हैं, बट आपको अपना ज्ञान, खुद की जो एबिलिटी है उसको सही ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि बृहस्पति अगर यहाँ पर नीच की स्थिति में होते हैं और अगर दशा आती है तो हम दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अपना ज्ञान हम खुद के लिए ही अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आपको आएगी। बृहस्पति की महादशा मान लो किसी जातक को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में, 50 की एज में या इसके बाद भी, तो ऐसा बृहस्पति आपको विदेश यात्रा या कोई लंबी दूरी की यात्रा देगा। अक्सर आपको ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, एकांत की तरफ लेकर जाएगा, और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी वगैरह, धन वगैरह की जो लालसा मन में नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप लेट एज में देखेंगे कि बृहस्पति आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का काम कर रहे हैं और आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं बृहस्पति की इस महादशा के।